अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हदफ न्यूज़। मैं हूं सलमान भट्ट। हमारे पास जो पाक यूरोसिटी सोसाइटी है उसके मुतासरीन मौजूद हैं। आज उन्होंने रब्ता किया है और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनको वेलकम करता हूं और अपने जितने नाज़रीन हैं, जितने देखने वाले हैं, उनको ये एक पैगाम देता हूं कि यार हर बंदे ने चले जाना है इस दुनिया से। कम अज़ कम जो हक सच है उसका साथ दें। कितना भी पैसा इकट्ठा कर लेंगे, क्या होगा? वो अंजम भाई वाली बात कि आपने पैसे तो नहीं खाने, खानी तो रोटी है। खुदारा कब्र को याद रखें, हक वालों का हक ना मारे। और जो हमारे अदारे हैं उनके लिए शर्मनाक बात है। आज हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें जो पाक यूरोसिटी सोसाइटी के गनमैन हैं उनके पास असला है, जो वो बदमाशी कर रहे हैं लोगों के साथ। क्या एक भी FIR हुई है उन पे? कोई दूसरा बंदा, अगर इनका बंदा जिनकी ज़मीन पे वो कब्जा कर रहे हैं, ये देखें, जाकर असला लेकर जाएं। बेशक लाइसेंसी हो, इन पे FIR हो जाएगी उसी वक्त। हमारे अदारों की कमज़ोरी है ये। मैं समझूंगा कि DPO साहब को, RPO साहब को फौरी नोटिस लेना चाहिए और ज़ाती तौर पे वहाँ पे आना चाहिए, उस जगह का विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए, इन लोगों की दादरसी करनी चाहिए। कितना जुल्म है यार, खुदा का खौफ करें। शुरू करते हैं, आपको वीडियो दिखाएंगे जिस वीडियो में वो बदमाशी कर रहे हैं इन लोगों के साथ, और इंतहाई अफसोसनाक बात है ये। और IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब से खसूसी तौर पर रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों की दादरसी की जाए। वहाँ पे किसी नेक अफीसर की ड्यूटी लगाई जाए, इस पे बाकायदा इंक्वायरी की जाए। एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, कितने घरों की यार तुमने ज़मीनें कब्जा कर ली हैं? खुदा का खौफ खाओ। जिन लोगों का हक है उनको हक दो, या फिर कम अज़ कम उनको उसका मुआवजा दो। आपने कब्र में चले जाना है, यहाँ पे पड़ा रहना है सब कुछ। आपसे बड़े बड़े आए चले गए। एक सोसाइटी है, लोगों की मरबू में पड़ी हुई सोसाइटी, वो चले गए। अरबों करोड़ों खरबों पैसे छोड़ के चले गए। आज उनकी कब्र पे देखो जाके क्या हाल है। इसलिए खुदारा एक बार फिर कह रहा हूँ, तमाम इंतज़ामिया जो है इस चीज़ का नोटिस ले। वज़ीर आला पंजाब से कहता हूँ, वज़ीर आला पंजाब साहब, आपके गुजरात में कब्ज़ा माफिया इस हद तक जो है आ गई है कि गरीब लोगों के घर हैं जो वो उजड़ने शुरू हो गए हैं। इनको धमकियाँ दी जाती हैं, प्रेशराइज किया जाता है। शुरू करते हैं। जुनेद भाई हमारे पास मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, आपको दिखाते हैं लाइव मनाज़र में कि इनके साथ क्या ज़्यादती हुई। क्या इनकी वो जगह आज की है या कई सालों से है? इनके वालिदैन की, इनकी वालदा की जगह है, और ये लोग आज 2 साल से उधर, 3 साल से। और पटवारी साहब हैं जो हज़ारों कॉलें करवा चुके हैं मुझे कि मुझे माफ़ी दें। पटवारी साहब, ये आपका किया हुआ है सब कुछ, आपके सिग्नेचर हैं सारे डॉक्यूमेंट पे, जो सही है उन पे भी और जो गलत है उन पे भी आपके सिग्नेचर है। आप भी इस टीम का पूरा हिस्सा हैं और आपने ही दोबारा इधर ट्रांसफ़र करवाई है इसी वजह से। जुनेद भाई बताएं अपने नाजरीन को कि आपके साथ क्या जुल्म ज़्यादती हो रही है और किस तरह ये कब्ज़ा माफिया अपना काम कर रही है। ये कह रहे हैं कि लोग झूठे हैं, हमने ज़मीनें खरीदी हैं इनसे, और हमारे साथ उल्टा ये मुतासरीन हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनके ये लफ्ज़ है। आप बताएं नाजरीन को, आपने डॉक्यूमेंट बताएं और ये भी बताएं, ये तो आज आए हैं, आपकी कब की ज़मीन है उधर? जी, मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर करके जो बात बयान करूँगा वो बिल्कुल सच बयान करूँगा। अगर मैं कोई भी झूठ बयान करूँ तो मैं अल्लाह को गवाह रखते हुए ये बात कहने लगा हूँ कि मैं अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक हूँ। फिर अगर मैं कोई झूठ बोलूँ
पहली बात यह है कि यासर साहब कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो ज़री रकबे पे नहीं बनती। सबसे पहली बात यह है कि ये ज़री रकबा ही है, ये बंजर कदीम रकबा नहीं है। यासर साहब आ जाएं, बल्कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर वो जवाब देते हैं तो हल्फन ये बात करें कि ये रकबा बंजर कदीम है। मैं अभी डॉक्यूमेंट से ये बात साबित करूंगा कि ये रकबा बंजर कदीम नहीं है, बल्कि हमारा ज़री रकबा है और हम इस पे ट्यूबवेल हमने लगवाए हुए हैं, हम वहाँ पे ट्रैक्टर लेके जाते हैं, वो भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो पहली तो जालसाजी इनकी ये है। दूसरी जालसाजी ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट कहते हैं एनओसी हमने लिया हुआ है, वो एनओसी पेश करें। ये कहते हैं हमारे एनओसी इदारों के पास हैं। भाई मेरे ये ज़मीन के कागजात हैं, ये मेरे हाथ में हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे कागजात जो हैं वो इदारों के पास पड़े हुए हैं, जाके चेक कर लें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, मीडिया पे दिखाएं कि हमें भी पता चले ना किस इदारे ने आपको एनओसी जारी किया है, ताकि हम भी अगले जो फोरम है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे आपका एनओसी चैलेंज करें जो भी जालसाजी इसमें हुई है। और हमारे साथ जो जालसाजी की गई है वो हमारा जो रिकॉर्ड बदली करके किसी और के नाम ट्रांसफ़र करके उस बंदे से रकबा खरीदा गया है और हमें हरासा किया जाता रहा है और किया जाता है। क्या वो कब्ज़ा दें हमें? हम कब्ज़ा नहीं देंगे किसी सूरत में भी। इसके लिए हमें अपना खून देना पड़ा, हम खून भी देंगे। ये मेरे हाथ में जनाब इस वक्त डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रिकॉर्ड जो है हमारी ज़मीन का रिकॉर्ड जालसाजी से ख़राब किया गया था। नहीं, अब यहाँ से शुरू करें, जब से आपने खरीदी थी। जी मैं वहीं से शुरू करता हूँ। हाँ जी, कब से और उस बैंक के चलान दिखाएं नाजरीन को। ये जी सबसे पहले है जी, ये इंतकाल है जी, ये इंतकाल है, इस पे डेट लिखी गई है 1983 की, 1983 में हमने ये रकबा खरीदा था। अगर मुखालिफ पार्टी जिनके नाम अभी ये रकबा ट्रांसफ़र हुआ है उनके पास अगर कोई हमारी जानिब से या किसी भी तरह का इंतकाल है तो वो बराए मेहरबानी इसी तरह सबूत के साथ पेश करें। ये इंतकाल है। दूसरा सबूत मैं आपको देता हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट है जहाँ जिसमें उस वक़्त के तहसीलदार ने हमें सनद अदायगी मलकियत जो है वो सनद दी हुई है कि ये रकबा हमारा है और हम अब इसके मालिक हैं। इसके साथ मैं आपको बैंक की रसीदें भी दिखाता हूँ। ये जनाब पहली रसीद है ये, जो ये साबित करती है कि हमने उस वक़्त फ़ीस जमा करवा के तो ये रकबा अपने नाम पे करवाया था। ये इसकी दूसरी रसीद है। कितना जुल्म है, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ये जनाब इसकी तीसरी रसीद है। अब मैं आता हूँ उस तरफ के जो पटवारी साहब ने जो जुल्म किया है, जो वो खून की यहाँ पे होली खेलना चाह रहे हैं। पटवारी साहब का तो यही इरादा है, पटवारी नहीं बल्कि हम पहले भी कहते हैं कि बिजनेस पार्टनर हैं। वो जो शहबाज साहब जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके मैं आपको सबूत देने लगा हूँ कि उनकी मोहरें लगी हुई हैं, उनके साइन है कि ये रकबा हमारा है। और मेरा फिर सवाल ये है पटवारी साहब से भी और दीगर जो मुतलका इदारे हैं कि जनाब आपने ये जो जुल्म किया ये ट्रांसफ़र फिर कैसे कर दिए, आपके इल्म में ये बात है। ये जनाब अली दरख्वास्त है जी ADCR साहब की अदालत में, इस पे डेट मेंशन की गई है 20 नवंबर 2021 की, 20 नवंबर 2021 ये दरख्वास्त है। ये मेरी वालदा ने दी है क्योंकि ये जगह मेरे नाना के नाम पे है, तो ये वालदा यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये उन्होंने करेक्शन के लिए दरख्वास्त दी हुई थी। ये शहबाज पटवारी साहब की रिपोर्टें हैं, उनकी मोहरें लगी हुई हैं कि ये रकबा वाकई मोहम्मद सादिक साहब का है। मैं आगे सबूत देता हूँ मजीद आपको। ये देखें जी, ये फर्द बदर बनी हुई है। ठीक है, इजी दे अपना चेहरा तुसी ऐसे, ठीक है। इसके अलावा ये फ़र्द बदर बनी हुई है। इसके अंदर जो मुतनाज़े रकबा है वो जी ये मेरा जहाँ पे उंगली का निशान है, ये 205 नंबर, हसरा नंबर 205 है, जिसका रकबा बनता है 11 कनाल 13 मरले का।
ये जो 11 कनाल 13 मरले का रकबा है, ये उनके आगे सबसे बड़ी रुकावट है, जो वो जाल साजी से उन्होंने अपने नाम पे इसको मुंतकिल करवाया है। ये हमारा रिकॉर्ड जो है ये 3 कितात इनके 3 खसरों का खराब है, गलती से हुआ है या जानबूझ के किया गया है। ज़्यादा मुझे जो चांसेस नज़र आते हैं वो तो जानबूझ के किया गया है, क्योंकि गलती होती है, एक आध मरला आगे पीछे हो गया। अब 24 कनाल ही खराब हो गया, ये जाल साजी की गई है सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत। ये जनाब शहबाज साहब की रिपोर्टें हैं, ये शहबाज पटवारी साहब की मोहर लगी हुई है यहाँ पे। इसके साथ ये अगली रिपोर्ट है उनकी, जिसमें वो लिखते हैं, ये उनकी स्टैंप लगी हुई है कि मोहम्मद सादक वल्द फजल कौम गुजर सकना बामता सालम रकबा 24 कनाल 5 मरले, जिसमें ये नंबर 205 खसरा नंबर 20 शामिल है, ये मोहम्मद सादक का है। और गलत अंदराज के खाने में उन्होंने उन बंदू के नाम लिखे हुए हैं जिनके नाम पे ये गलत अंदराज हुआ है। ये जनाब अली मेरे सारे सबूत हैं। मैं चैलेंज करता हूँ जी, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई एक डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड हो, जाली हो, कोई भी बंदा आके मुझसे ये ले सकता है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, कोई जालसाजी निकले इनमें से, मैसम चौक के अंदर खड़े करके मेरी गर्दन उतार देना, मेरा खून तुम्हें माफ है। और फिर बदमाशी हमें कहते हैं कि जहां आप बैठ के बात करें, हमने बैठ के भी बात की थी। हमारे जो भाई हैं इमरान अहमद एडवोकेट साहब, उन्होंने ये मामला हल करवाया था और उसमें ये फैसला हुआ था कि ये रकबा हमारा ही है। यासर साहब ने वहाँ पे गुजारिश की थी कि मेरे साथ कोई डील करें। हमने कहा ठीक है, हम सोच के बताएंगे। अभी हमने जवाब नहीं दिया था तो यासर साहब ने बदमाशी ये वहाँ पे ये की कि हमारा मटीरियल हमारे रकबे से उठा के बाहर गिरा दिया। उनको हमारे जवाब का इंतज़ार करना चाहिए था। फिर मैं वहाँ पे जगह मुलाहिजा करने गया था कि भाई मटीरियल वहाँ पे है, क्या सूरत हाल है। तो मेरे ऊपर मुसल्ला जत्था छोड़ा गया गुंडों का, जो यासर साहब कहते हैं कि मेरी सिक्योरिटी एजेंसी है। मैंने जनाब उनसे लाला मुसाया खारिया में किसी एजेंसी से ये सिक्योरिटी ली हुई है। जनाब अली आपने सिक्योरिटी ली हुई होगी, मैं अभी एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, जिसके अंदर एक बंदा गन पॉइंट पे ट्रैक्टर रोक रहा है। यासर साहब का मेरा ये चैलेंज है जी, वो बंदा जो गन पॉइंट पे ट्रैक्टर रोक रहा है वो उस सिक्योरिटी एजेंसी का बंदा साबित कर दें। इसके बाद फिर यहीं पे बस नहीं है, मियां रोहेल असलम साहब वो भी एक फ्रॉड हैं। उन्होंने शहबाज पटवारी के साथ मिल के हमारे गांव के एक भाई हैं इलियास, उनका 32 मरले का रकबा हथिया लिया हुआ है और इसके लिए कोई पेमेंट नहीं की गई। मैं ये बात हलफन कहता हूँ, शहबाज साहब को भी बुला लें, मियां रोहेल असलम को भी बुला लें और यासर साहब को भी बुला लें, वो भी हलफ दें, हम भी हलफ देंगे कि उन्होंने इलियास यानी कि फौजिया के रकबे में जालसाजी क्या नहीं की। मैं हलफ देता हूं कि उन्होंने जालसाजी से ये रकबा अपने नाम करवाया है। हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो वक्त आने पे हम पेश करेंगे। शहबाज पटवारी साहब की रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारे पास। इसके अलावा दीगर जो अहलियाने बामता है, अब उनका एलिगेशन एक ये है कि ये जी मैसम के रकबे में हम सोसाइटी बना रहे हैं, तो हम तो बामता के लोग हैं। जनाब अली हम बामता के रहायशी हैं, लेकिन हमने रकबा जो ये खरीदा हुआ है ये मैसम की ज़मीन में खरीदा हुआ है। इसके अलावा हर बंदे को वहाँ एक कर्फ्यू का जो समा है, जैसे कि हम मकबूजा जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं कि हम वहाँ पे एंटर ही नहीं हो सकते कोई आम आदमी, हमें अपना रकबा देखने तक की इजाज़त नहीं है। मुसल्ला जत्थे हम पे छोड़ दिए जाते हैं, बदमाशियां करते हैं हमारे साथ, और ये सब ड्रामा है। मैं चैलेंज करता हूं जी, किसी भी फोरम पे वो आके बैठ जाएं और वो बात बात पे झूठ बोलते हैं। हर बंदे को मिसगाइड किया हुआ उन्होंने, मुझे बात और बताएंगे, इनको बात और बताएंगे, उनको बात और बताएंगे।
मैं अल्लाह को हाजिर नाजर करके ये कह रहा हूँ कि बंदा झूठा है। और जहाँ तक बात है अगर बैठने की, हमने उनसे टाइम लिया हुआ था गांव बामता के अंदर शाम 5 बजे का, ये 2-3 दिन पहले की बात है। हम पूरा गांव वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो यासर साहब ऐन मौके के ऊपर आके वादे से मुकर गए, वो ना आए। उन्होंने हमारे साथ बहाना चला दिया। हम बैठने को तैयार हैं, हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन एक बंदा यहाँ पे बात मुआहिदा करके उठ के जाता है और जाता ही पलट जाता है, झूठी बयानबाजी करता है। उसके लिए हम क्या करें? आप लोग खुद फैसला कीजिए। ठीक है, आप अदारों को डीपीओ साहब से या आरपीओ साहब से, कमिश्नर साहब से क्या उम्मीद वाबस्ता रखते हैं? मेरी जनाब कमिश्नर साहब से, आरपीओ साहब से और डीपीओ साहब से गुजारिश ये है कि ये जो कब्ज़ा माफिया है इसको लगाम डाली जाए। सबसे पहले तो ये असले की रोज़ नुमाइश करते हैं, रोज़ हवाई फायरिंग करते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बामता में आके खुद विज़िट करके इसका पता करवा लें कि बात में सच्चाई है या नहीं है। आप वहाँ पे, बाकी हुकाम भी वहाँ पे आएँ, खुद वहाँ पे देखें वो रकबा ज़री है या बंजर कदीम है। मैं अभी सबूत देता हूँ आपको कि रकबा ज़री है, बंजर कदीम नहीं है। ये जी एक फ़र्द है, ये हमारे अंकल हैं मियाँ सुहेल साहब, इनकी ज़मीन पे भी जो कब्ज़ा हुआ है उन्होंने किया है, वो मैं आगे आपको वो ये खुद बयान करेंगे अपनी कहानी। ये फ़र्द बताएगा कि रकबा बंजर कदीम था या कि काश्त काबिल काश्त था। एक तो हुकाम खुद आके विज़िट करें, दूसरा ये मैं सबूत देने लगा हूँ। इसके अंदर ये वसाइल आबपाशी और काश्तकार का अहवाल नाम लिखा गया है। ये जो हाना जहाँ पे मेरी उंगली है, यहाँ पे काश्तकार का नाम लिखा गया है। मतलब कि जब ये गिरदावरी हुई थी तो लास्ट टाइम पे कौन काश्तकार था, इस पे इनका नाम आ रहा है जी, काश्तकार ये थे। सवाल ये है कि जनाब जब काश्तकार का नाम आ रहा है तो बंजर कदीम में क्यों नाम आ रहा है काश्तकार का? यहाँ पे तो बंजर कदीम लिखा होना चाहिए था। ठीक है, बात करते हैं सुहेल भाई से अब। जी नाजरीन, आपने देखा जुनैद भाई ने एक डॉक्यूमेंट जो है उस पर आपने कागजात बताए, दिखाए और अपनी दुख भरी आज आप तक पहुंचाई। अब तमाम नाजरीन का और अदारों का फ़र्ज़ है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं, खुदारा किसी बड़े वाक़या का इंतज़ार मत करें। देख रहे हैं लोगों के जज्बात को आप, फिर आपने कहना है कि हमें पता नहीं चला। कोई ऐसा वाक़या ना बड़ा पेश आ जाए कि फिर एक ईंट भी ना लगे। सोसाइटी तो दूर की बात, मियाँ सुहेल साहब की जगह पे कब्ज़ा किया गया, हल चलाया गया, उनका जो नल वो उखड़ा गया। उनसे बात करते हैं। जी मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपनी कहानी बताने लगा हूँ। ये हमारे ज़मीन है 5 कनाल 14 मरले। ये डॉक्यूमेंट मौजूद है इनके पास? ये रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री है 1941-42 में ये खरीदी गई है हमारे दादा ने। ये उसकी नकल है रजिस्ट्री की, ये उसकी नकल है। और अफसोस वाली बात है कि डीपीओ साहब ने कल ही एक प्रेस रिलीज जारी की है, एक इश्तिहारात चलाया सोशल मीडिया पे, असले की नुमाइश बिल्कुल पाबंदी है। और जैसा आप देख रहे हैं, आपको वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह वहाँ पे असला जो है, असला की नुमाइश जारी है और लोगों को डरा धमका कर ये पैगाम दिया जा रहा है कि उधर कोई बंदा आए ना। बहुत अफसोस की बात है अदारों के लिए, और ख़ास करके इस हल्का में, इस थाना में जो हो रहा है, और जिस तरह ये सोसाइटी वाले कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कोशिश की है, कब्ज़ा किया हुआ है इन लोगों ने।
तो कम अज़ कम जो असले की नुमाइश है इस पे फौरी तौर पर नोटिस होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। ये DPO साहब से रिक्वेस्ट है, SHO साहब को भी फौरी नोटिस देना चाहिए कि वहाँ पे जो जत्थे असला देकर घूमते फिरते हैं उनको चेक किया जाए। इन मजलूम बेचारों की सुनने की बजाय उनसे पूछा जाए। आप इनको पूछते हैं कि आपकी सबूत क्या है? आपने कभी उनको पूछा है कि आपके पास डॉक्यूमेंट कहाँ है, आपका लाइसेंस कहाँ है, ये गन कौन सी आपने रखी हुई है? ममनू असला है रखा हुआ उन लोगों ने। एक पूरा माहौल जो है बना हुआ है, प्रेशराइज का माहौल बना हुआ है, कोई बंदा उधर जा नहीं सकता बेचारा डर के खौफ से। आपको वीडियो में दिखाएंगे क्या हुआ है। और पुलिस वहाँ पे आई है 15 की कॉल पे, कुछ नहीं एक्शन हुआ, एक FIR तक नहीं हुई। बाकी मामला तो बाद की बात, बहुत अफसोस की बात है। अदारों के लिए लम्हा फिक्री है। तमाम नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो एजेंसीज़ हैं, कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, वो इस बात पे नोटिस दें। वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब नोटिस दें, IG पंजाब साहब नोटिस दें। लोकल सतह पे यहाँ पे कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा। इस वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करें। बाकी तफसीलात इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। ये ज़रा